नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि भारत और चीन में फार्मा की रेस में कौन सबसे आगे है। मतलब दवा के क्षेत्र में कौन सा देश ज़्यादा आगे है। इस वीडियो में देखते हैं कि मतलब भारत और चीन की हम तुलना दवाओं के क्षेत्र में करते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो आगे देखते हैं। भारत भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन इसकी असली नींव किसी और की सप्लाई चेन पर टिकी है। कोविड ने दिखा दिया कि एक झटका आते ही दवाओं से लेकर मेडिकल उपकरण तक सब लड़खड़ा सकता है। सवाल सीधा है, क्या भारत सच में आत्मनिर्भर है या सिर्फ आत्मविश्वासी है। मतलब कोरोना के मामले में देखा गया कि मेडिकल क्षेत्र कैसे ही धराशायी हो गया, दवाओं की कमी कैसे पड़ गई, ऑक्सीजन की कमी कैसे पड़ गई। जब मरीजों की संख्या ज़्यादा हो गई तो हॉस्पिटल में कई सारी चीज़ों की कमी हो गई, उपकरण की कमी हो गई। तो देखना होगा कि आने वाले टाइम में अगर ऐसी महामारी फिर आती है, तो भारत उसके लिए कितना तैयार है, या इस हमारे यहाँ के मेडिकल क्षेत्र, दवा के क्षेत्र कितने तैयार हैं? देखते हैं, क्या हम सच में किसी देश पर निर्भर हैं या नहीं निर्भर हैं? भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि भारत जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन्स का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। याद रखिएगा कि भारत जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन्स का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का लगभग 20% और दुनिया की वैक्सीन जरूरत का 60% से अधिक निर्यात करता है। भारत दुनिया में जितने वैक्सीन बनाने वाले देश, उसमें भारत जो है वो 60% का वैक्सीन का निर्यातक देश है। दवाओं और वैक्सीन के वैश्विक बाजार में भारत की एक उपलब्धि का मतलब यह नहीं कि भारत फार्मा इंडस्ट्री में सब ठीक-ठाक है, जबकि सच्चाई यह है कि इस सफलता के पीछे इस सेक्टर की कई कमियां दिखाई नहीं देती। कोविड-19 महामारी के दौरान अचानक जो हालत पैदा हो गए, उससे फार्मेसी सेक्टर एकदम चरमरा गया था। यानी उस दौरान जो परिस्थितियां बनी थी, वो एक लिहाज से चिकित्सा क्षेत्र की क्षमता और लचीलेपन का आकलन करने वाली थी। तब वास्तविकता में पता चलता है कि वैश्विक फार्मेसी सेक्टर में कितनी खामियां हैं। इनकी वजह से महामारी जैसी आपदा के दौरान दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला कैसे बाधित होती है। जाहिर है कि साल 2020 में शुरुआत में जब महामारी के कारण चीनी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, तब भारत की फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन को भारी मुश्किलों से जूझना पड़ा था। हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे कि मार्च 2020 में भारत को पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक्स समेत 26 दवाओं के निर्यात पर रोक लगानी पड़ी थी। क्यों लगानी पड़ी थी? क्योंकि कोविड-19 के दौरान भारत में पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक की कमी हो गई थी। लोगों ने इतना ज़्यादा पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक खरीद के रख लिया था कि भारत के बाज़ार में दवाओं की कमी हो गई और भारत जो दवाएँ विदेशों को बेचता है, निर्यात करता है, उस पर भारत को रोक लगानी पड़ी कि भारत में इन दवाओं की कमी नहीं होने पाए। काफ़ी मेडिकल स्टोर ऐसे थे जहाँ पैरासीटामोल तक भी नहीं मिल पा रहा था उस टाइम। दरअसल उस समय चीन से रीज़न क्या थे? उस समय चीन से बनने वाले के लिए ज़रूरी रासायनिक यौगिक, जो पैरासीटामोल एंटीबायोटिक बनाने में रासायनिक यौगिक है, वो हम चीन से आयात करते हैं। और चीन में जब लॉकडाउन लगभग पूरे विश्व में लगा था और चीन की फैक्ट्रियाँ जब बंद हो गई, तो जो कच्चा माल हम भारत से सॉरी चीन से मँगाते थे, वो नहीं आ रहा था। इसीलिए इन दवाओं के उत्पादन में भारत को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और हम निर्यात करने से इन दवाओं को रोक दिए थे। यानी मुख्य शुरुआती चीज़ों की आपूर्ति बंद हो गई थी, जिससे इन दवाओं के निर्यात करने से देश के भीतर कमी का खतरा पैदा हो गया था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि दशकों से क्षमता आधारित वैश्वीकरण की वजह से दुनिया के तमाम देश फार्मेसी सेक्टर में कुछ सीमित विदेशी आपूर्ति पर ज़्यादा निर्भर हो गए थे। यहाँ तक कि चीन की बात है, तो इससे कोई संदेह नहीं कि भारत की कई स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखलाएँ चीन से होने वाली आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं। महामारी के दौरान यह खुलकर सामने भी आ गया था। कुल मिलाकर कोरोना महामारी ने एक तरह से चेतावनी देने का काम किया और बताया कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत के आत्मनिर्भर होने के दावे को किए जा रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर कोरोना वायरस या फैला नहीं होता, तो भारत में जो ये
सच्चाई खुल के सामने आई दवा के क्षेत्र की, ये आ नहीं पाती। अब भारत को इस पे सोचना होगा कि अगर मान लो भविष्य में ऐसी कोई महामारी आती है और पूरे विश्व में लॉकडाउन लग जाता है, चीन जैसे देश में जिस पर हम कच्चे माल पर निर्भर हैं, तो हमको कुछ ऐसा करना होगा कि हमें खुद का कच्चा माल तैयार करना होगा जिससे हमें विदेशों पर निर्भरता कम हो सके। क्योंकि अचानक से अगर कोई देश हमको दवा जो बनाने वाली चीजें हैं वो देना बंद कर दिया, तो क्या होगा? दवा की कमी हो जाएगी। तो भारत को इस क्षेत्र में सोचना जरूर पड़ेगा। एक प्रकार से कोरोना वायरस तो खराब था ही, लेकिन एक प्रकार से भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में जागरूकता को भी पैदा किया, क्योंकि भारत में क्या-क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में कमियां हैं, भारत सरकार को उसमें उसको देखना चाहिए। यानी पता चला कि भारत इस सेक्टर में आपूर्ति के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर था। इससे यह भी साफ हो गया कि बाहरी खतरों से भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर व्यापक असर पड़ सकता है। देखते हैं चीन पर निर्भरता कैसे है। चीन पर निर्भरता, मेडिकल सेक्टर में चीन पर भारत की निर्भरता बहुत व्यापक है। बेसिक केमिकल्स से लेकर हाईटेक हेल्थ डिवाइस तक हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा शायद ही ऐसा कोई सेक्टर होगा जो चीन से होने वाली आपूर्ति पर निर्भर ना हो। जहाँ तक कि भारत चीन व्यापार के आंकड़े हैं, तो वह सिर्फ एक सीमित सच्चाई ही सामने लाते हैं। वर्ष 2024-25 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग बढ़कर लगभग 99.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। चीन ने जिन चीजों का सबसे अधिक आयात किया है, उनमें मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरे जरूरी उत्पाद शामिल थे। एक विश्लेषण के अनुसार भारत द्वारा लगभग हर औद्योगिक क्षेत्र श्रेणी में आयात की जाने वाली वस्तुओं में अब चीन का दबदबा कायम हो चुका है। भारत की दवा बनाने वाली कंपनियां उपयोग में आने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का करीब 2/3 कितना 2/3 हिस्सा चीन से आयात करता है। मतलब बहुत बड़ा हिस्सा हम चीन से आयात करते हैं। जितने स्वास्थ्य क्षेत्र की कंपनियां हैं जो भी, वो किस पर निर्भर हैं? चीन पर निर्भर हैं। इस चीज पे भारत सरकार को यहाँ हमारे देश की कंपनियों को भी सोचना होगा कि अचानक में अगर चीन ने सप्लाई बंद कर दिया तो भारत के लिए क्या होगा। अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो भारत दवा बनाने वाली कंपनियां कंपनियां उपयोग में आने वाली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का करीब 2/3 हिस्सा चीन से आयात करती हैं। साल 2018 में चीन से होने वाली एपीआई के आयात पर नजर डालें तो भारतीय कंपनियों ने दवा बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल का लगभग 67.5% चीन से मंगवाया था। साल दर साल इसमें चीन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। साल 2024 तक भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कुल एंटीबायोटिक इंग्रेडिएंट में चीन की हिस्सेदारी लगभग 87% पहुंच गई है। देखा जाए तो यह आंकड़ा 2000 के दशक के मध्य में चीन से आयात होने वाले 60% की तुलना में बहुत अधिक है। इन आंकड़ों से साबित होता है कि महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल को भारत करीब-करीब पूरी तरह चीन पर निर्भर हो गया है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर दवाओं की दूसरी श्रेणी में भी दिखाई देती है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत चीन पर निर्भरता इतनी ज्यादा है कि दोनों देशों के बीच जबरदस्त भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी इन रिश्तों पर असर नहीं डाल पाई। यानी दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनातनी चरम होने के बावजूद भारत और चीन के बीच आए दिन कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है। भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी बनी रहती है, राजनीतिक तनातनी रहती है। उसके बाद भी हेल्थ सेक्टर के जो आयात करते हैं हम कच्चे माल चीन से, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चीन निर्यात करता गया और हम आयात करते हैं। दवाओं के लिए जरूरी रासायनिक घटकों का आयात चीन से लगातार जारी रहा। कहने का मतलब है भारत दवा बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल से लेकर दवाओं के निर्माण और उसके स्टोर तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया में आज भी चीन की अहम भूमिका है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम दवा बनाने के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देशों में हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि 60% वैक्सीन का हम निर्यात करते हैं, लेकिन बना लगभग वैक्सीन बनाने की जितनी फैक्ट्रियां पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा हैं दवा के क्षेत्र में। लेकिन बात यह है कि हम उत्पादन करने में तो नंबर 1 पर हैं, लेकिन जिस चीज़ कच्चे माल की ज़रूरत होती है उस प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो कच्चा माल हम चीन से आयात करते हैं। अगर चीन वो कच्चा माल देने से बंद कर दे, तो क्या होगा? उत्पादन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो भारत को इसको सोचना होगा कि भारत को खुद ही कच्चा माल तैयार करना होगा, चीन पर निर्भरता अपनी कम करनी होगी। यहाँ तक कि कुछ मामलों में चीन पर निर्भरता इतनी अधिक है कि उसके बगैर काम ही नहीं चलता है। देख रहे हैं आप लोग कि इतना निर्भर हो गया है भारत का हेल्थ सेक्टर कि उसके बिना अगर वो आयात बंद कर दे तो बिल्कुल काम ही बंद हो जाएगा। एक अध्ययन के मुताबिक
चीन एरिथ्रोमाइसिन जैसी कुछ विशेष एंटीबायोटिक्स के लिए भारत की 97, आंकड़ा देखिए 97.7% जरूरत पूरी करता है। ये भी नहीं कि 50-60%, सीधा 100% के आसपास है। मतलब सप्लाई चेन बंद तो भारत का उत्पादन बंद। भारत का मेडिकल डिवाइस मार्केट बहुत तेजी से वृद्धि कर रहा है और यह 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो गया। भारतीय मेडिकल डिवाइस बाजार भी अब 70% से अधिक जरूरतों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है और इसमें भी चीन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। मेडिकल डिवाइस के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी करीब 20% पहुंच गई है। चिकित्सा क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले मॉनिटर, इमेजिंग मशीन के घटक, डिस्पोजेबल और कम कीमत वाले डायग्नोस्टिक्स चीन में बनते हैं या फिर चीन में निर्मित घटकों से बनाए जाते हैं। इस कारण अस्पताल में काम आने वाली बुनियादी मशीनों उपकरणों में भी चीन उत्पादों का दबदबा बना हुआ है। मेडिकल डिवाइस उपयोग के लोगों के मुताबिक वेंटिलेटर जैसी आवश्यक मशीन के लिए जरूरी अत्याधुनिक घटकों को अभी भी आयात करना पड़ता है क्योंकि भारत इन हाईटेक उपकरणों के निर्माण की इंडस्ट्री अभी विकसित नहीं हो पाई है। भारत को जो वेंटिलेटर भी, अगर भारत इतने महंगे वेंटिलेटर आते हैं, अगर भारत खुद इसकी इंडस्ट्री भारत में विकसित कर ले तो क्या होगा, हमको दूसरे देशों से आयात नहीं करना पड़ेगा और काफी सारा पैसा बचेगा। भारत आयात किए जाने वाले कुल एंटीबायोटिक इंग्रेडिएंट में चीन की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है, देखिए 87% पहुंच गई है। कितना प्रतिशत? 87% पहुंच गई है। इसका इस आंकड़ों के मुताबिक आप सोच सकते हैं कि भारत दवा के क्षेत्र में चीन पर कितना निर्भर है। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर में कुछ अत्याधुनिक तकनीकी इकोसिस्टम जैसे कि मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआईआर, एमआरआई मशीनों के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट और इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू उपकरणों के लिए विशेष सेंटर जैसी चीजों की आपूर्ति के लिए भारत चीन आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर है। देखिए कितने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उपकरण हैं जिस पर हम चीन पर निर्भर हैं एकदम से। देखिए सिलिकॉन वेफर के कुल आयात में 97%, करीब 97% हिस्सेदारी किसकी है? चीन की है। इससे क्या पता चलता है? मरीजों के बड़े आस बेड के आसपास जो भी मशीन और डिवाइस होती है उसके लिए चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। इस प्रकार देखा जाए तो भारत का हेल्थ केयर सेक्टर कहीं ना कहीं काफी हद तक चीन की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर हो चुका। जाहिर है कि चीन बढ़ती हुई यह निर्भरता सोचने का विषय है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। चीन आपूर्ति में सुरक्षा से जुड़े कुछ खतरे। निसंदेह तौर पर भारत हेल्थ सेक्टर में चीन पर अत्यधिक निर्भर है। अगर किसी सूरत में चीन से होने वाली आपूर्ति बाधित हो जाती है तो इससे स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को जबरदस्त झटका लग सकता है। बात सही है। अगर किसी कारण चीन ने ये सप्लाई चेन रोक दे तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और इतनी बड़ी आबादी है अब भारत देश की, अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की कमी हो गई, वैसे भी भारत क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी है, अगर उपकरण की भी कमी हो जाएगी, दवा की कमी हो जाएगी तो भारत की अधिकांश जनसंख्या, गरीब जनसंख्या जो बहुत लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी दवा हो नहीं पाएगी और भारत के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। वैश्विक स्तर पर महाशक्तियों के बीच होड़ के इस दौर में दवाओं और मेडिकल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता उतनी ही घातक साबित हो सकती है जितनी ऊर्जा या खाद्य आपूर्ति से जुड़ी अनिश्चितता। जाहिर है कि इन जरूरी सेक्टरों में आपूर्ति प्रभावित होने के परिणाम बेहद भयानक हो सकते हैं। आगे देखते हैं। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखलाओं का इस्तेमाल रणनीतिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। चीन पर इतनी निर्भरता भारत को कम करनी होगी क्योंकि चीन क्या कर सकता है? धमकी दे सकता है भारत को कि अगर आपने हमारी ये बात नहीं मानी तो हम मेडिकल क्षेत्र की दवाओं की आपूर्ति रोक देंगे। क्योंकि विश्व में बहुत सारे देश मेडिकल क्षेत्र की दवाओं की आपूर्ति पर रुके हुए हैं और भारत को मजबूरी में वो बात माननी, क्योंकि भारत ये नहीं है 50%, सीधा 90%, 80%, 97% तक चीन पर निर्भर है। तो निर्भरता कम करनी हो, लेकिन भारत को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। जाहिर है कि भारत के साथ किसी राजनीतिक गतिरोध की स्थिति में चीन अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करके मेडिकल आपूर्ति को दबाव बनाने का जरिया बना सकता है। सही बात है। कल्पना कीजिए अगर चीन के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ते हैं तो भारत के सामने हेल्थ सेक्टर के लिए जरूरी चीजों की आपूर्ति कमी का खतरा पैदा हो सकता है चीन निर्यात बंद कर दे, या तो चीन ये भी कर सकता है जो सामान 50 रुपए का मिल रहा है वो सीधा 100 रुपए का, मतलब प्राइस बढ़ा दे। कुछ भी कर सकता है ऐसे क्षेत्रों में। तो भारत के लिए तो दिक्कत मजबूरी है कि हमको कच्चा माल मंगाना पड़ेगा, नहीं मंगाएंगे तो दवा कैसे बनाएंगे। कोविड-19 के दौरान भारत इस तरह के विपरीत हालातों का सामना कर चुका है, इसीलिए इन रिश्ता में गंभीरता से सोचना जरूरी है। महत्वपूर्ण दवाओं, मेडिकल डिवाइसों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना जाना चाहिए।
देखते हैं लचीलापन और स्वास्थ्य सुरक्षा की रणनीति कितनी जरूरी। निश्चित रूप से भारत ने स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को सशक्त करने के लिए व्यापक कोशिशें की गई हैं। बावजूद इसके देश को संकट से बचाने के लिहाज से इन प्रयासों में अभी कई कमियां हैं। जैसे कि भारत में आयल या खाद्यान्न की उपलब्धता से जुड़े ताज़ा आंकड़ों को बताने के लिए पूरा तंत्र है, लेकिन महत्वपूर्ण दवाओं की जरूरत और उपलब्धता बताने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा एक मुद्दा यह भी है कि दवाओं की खरीद के लिए जो भी तौर तरीके हैं वह हमेशा रणनीतिक लक्ष्य के मुताबिक नहीं होते। दवाओं की खरीद के लिए सरकारी व निजी अस्पतालों द्वारा जो टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें आमतौर पर सबसे कम कीमत वाली दवाएं उपलब्ध कराने वाले को प्राथमिकता दी जाती है। यानी इससे आयातित दवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को टेंडर मिलता है। जाहिर है कि ये दवा चीन से ही आयात की जाती हैं। चीन से दवाओं की आयात क्यों किया जाता है? क्योंकि चीन अपनी दवाएं सस्ते दाम पर उपलब्ध कराता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, चीन से दवाएं, निजी क्षेत्र वाले भी चीन से दवा आयात करते हैं, क्योंकि कम कीमत पर दवाएं वहीं से मिल सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में चीन को भी लाभ पहुंचता है। भारत ग्लोबल साउथ का एक प्रभावशाली राष्ट्र है और भारत के पास हेल्थ सेक्टर के लिए जरूरी दवाओं और दूसरे सामानों की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर इस दिशा में कई कदम बढ़ाने के बेहतर अवसर हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में साझेदार देशों के साथ मिलकर दवाओं की खरीद और उत्पादन में पहल कर सकता है। आगे देखते हैं मेडिकल डिवाइस भी बाजार भी अपनी 70% से अधिक जरूरतों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है और इनमें भी चीन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। जाहिर है कि भारत के हेल्थ सेक्टर चीन की दवाओं और दूसरे सामानों का दबदबा है। ऐसे में भारत की मेडिकल सप्लाई चेन चीन का जो प्रभुत्व है वह अचानक समाप्त नहीं होगा। अचानक तो कोई चीज समाप्त नहीं होगा, लेकिन भारत को धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा इस क्षेत्र में कि चीन पर निर्भरता कम हो सके। भारत को इसके लिए चीन से कोई विवाद मोल लेने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि भारत को यह जरूर सुनिश्चित करना होगा कि चीन के साथ हेल्थ सेक्टर से जो निर्भरता है वो भविष्य में भी बगैर किसी अड़चन के इसी प्रकार चलती रहेगी या फिर इसमें कोई खतरा पैदा हो सकता है। स्वास्थ्य और चिकित्सा आपूर्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए भारत को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जाहिर है जाहिर है कि आने वाले साल यह तय करेंगे कि भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को कितने प्रभावशाली तरीके से सशक्त करने में सक्षम हो पाता है। इसी से यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में किसी स्वास्थ्य संकट का सामना करने के लिए भारत कितनी बेहतर तरीके से तैयार होगा। तो भारत को अपने हेल्थ सेक्टर में सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अपनी निर्भरता, कच्चे माल की निर्भरता चीन से कम करनी होगी। हाँ, दुनिया भारत की बड़ाई ज़रूर करती है कि भारत वैक्सीन के निर्माण में कोरोना में बहुत जल्दी अन्य देशों को वैक्सीन सप्लाई किया था, तो उसकी पूरे विश्व में भारत की सराहना हुई थी। लेकिन कच्चे माल की जो आपूर्ति हम चीन से करते हैं, उस पे हमको ध्यान देना होगा, जिससे धीरे-धीरे मतलब निर्भरता का अचानक तो कोई चीज़ बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे हम चीन की निर्भरता कम करनी पड़ेगी चीन पर से, जिससे भविष्य में अगर कोई ऐसा संकट आता है भारत पर, तो भारत उससे निपटने के लिए तैयार रहे या चीन अगर सप्लाई बंद करता है, तो हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि चीन, और भी देशों को भारत को रुख करना पड़ेगा कि मतलब चीन पर निर्भरता कम रहे। एक देश बंद करे तो कम से कम एक देश से सप्लाई आती रहे या हमको खुद का कच्चा माल तैयार करना होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।